नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपका प्रिंस एजुकेशन चैनल पे। साथियों हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं जो बिहार में टीचर्स की वैकेंसी आई है, जिसके लिए काफ़ी बवाल भी मच रहा है कि अभी तक बिहार ने इसमें जो है अदर स्टेट के लिए अलाउ नहीं किया था। अब उन्होंने जो है नोटिफिकेशन में अपडेट कर दिया है कि अब आप जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट हो तभी आप जो है भर सकते हो। आप भारत के बस मूल निवासी होने चाहिए, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो आप इसको जो फॉर्म को भर सकते हो। तो उसी के लिए हम सब इस वीडियो में देख लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। मैं इसमें आपको एक डेमो फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे स्कैन करके आपको अपलोड करने हैं। तो इन सब के बारे में, क्राइटेरिया के बारे में हम सब चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। और जैसे आप इसका बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेंगे ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in, तो आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा, इस तरह से एक होम पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आपके सामने जो है ये आ गया है, अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन उसमें दिए गए हैं। और हम डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं फॉर्म को, कैसे आपको अप्लाई करना है। दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने पूरा फॉर्म एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो हम सभी बारी बारी से देख लेते हैं कि आपको क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है। सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की जो भी एजुकेशन जानकारी होती है फॉर्म से रिलेटेड आपको सबसे आसानी से, सबसे आसान लहजे में यहाँ से उपलब्ध करा दी जाएगी। तो यहाँ पर आप सीधे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कॉमन चीज़ें के मैं बारे में चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नेम डाल लेना है। आपका अगर मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम डाल लीजिए, या लास्ट नेम हो तो लास्ट नेम डाल लीजिए। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको फर्स्ट नेम जो है डालना मैंडेटरी है यहाँ पे। और यहाँ पे मिस्टर कुछ लगाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। और जैसे भी आप नीचे आएंगे आपको यहाँ पे फादर नेम फिलअप कर लेना है। और अगर यदि यहाँ पे विवाहित महिला है, यानी अगर कोई महिला अभ्यर्थी यहाँ पे जो फॉर्म भर रही है अगर वो विवाहित है तो अपने हस्बैंड का नाम लिखे। अगर वो विवाहित नहीं है तो आप जो है अपने फादर का नाम लिख सकती हैं। और नीचे आप मदर नेम सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ सेलेक्ट आईडी टाइप में मदर नेम डालने के बाद जो है आपको जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तीन में से कोई एक जो है आपको वैलिड आईडी जो है यहाँ पे उसका सीरियल नंबर डालना है। उसके बाद जो है आप इसको अपलोड करना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, एक फैक्ट यहाँ पे ये हो जाता है कि यदि आप आधार कार्ड डालते हैं तो आपको यहाँ पे निःशुल्क रहेगा, लेकिन जैसे आप पैन कार्ड डालते हैं, पैन कार्ड के ऑप्शन पे सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो गया जाएगा। अगर आप पैन कार्ड डालते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर पैन कार्ड आप सेलेक्ट करते हैं, उसका नंबर डालते हैं और पैन कार्ड अपलोड करते हैं तो आपको 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और ठीक इसी प्रकार से जो है ड्राइविंग लाइसेंस के साथ भी है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस को भी अगर आप वहाँ पे सीरियल नंबर डालते हैं तो आपको वहाँ पे उसके लिए 200 रुपये का पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो यदि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड ही डालिए, क्योंकि आधार कार्ड डालने से, जो आधार कार्ड का सीरियल नंबर डालने से यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। मानिए एक्स्ट्रा फीस आपको पे नहीं करना है, आप उसी नॉर्मल फीस में जितना इसका फीस है उसी फीस में आप जो है आप अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पे सीरियल नंबर डाल लेंगे आधार कार्ड का, यहाँ पे उसका जो है अपलोड करना है। यानी कि जो आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड का आप स्कैन कर लीजिएगा, स्कैन करा लीजिएगा किसी साइबर कैफे में अच्छे तरीके से, ताकि वो एक ही पीडीएफ में आ जाए। और एक ही पीडीएफ में करने के बाद जो है इसको यहाँ से अपलोड करना है। और यहाँ पे इसका साइज़ वगैरह भी इसमें दिया है। तो कोशिश दोस्तों ये करिए कि आप जो है इसका अपना जो फॉर्म भर रहे हैं तो आप कहीं नज़दीकी साइबर कैफे या जान पहचान के साइबर कैफे में भरेंगे तो ये कुछ इसमें डॉक्यूमेंट ऐसे ऐसे अपलोड करने हैं कि वहाँ पे आपको केबी वगैरह में सेलेक्ट करने में दिक्कत होगी। आप गूगल से जाके उसका रिसाइज वगैरह करेंगे तो आपको समस्या हो सकती है। यदि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है। तो साइबर कैफे में जो एक्सपर्ट होते हैं, हमेशा फॉर्म भरते हैं, तो उनके पास आप जाएँ तो वो बेहतर तरीके से आपको जो है आपका फॉर्म भर सकते हैं। अगर गलती होने के चांसेस कम है। नहीं तो अगर कोई भी फॉर्म गलत हो जाता है, कोई भी ऑप्शन, तो आपको वहाँ पर बिहार आयोग में जाके बीपीएससी में चक्कर लगाने पड़ेंगे। वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कुछ पैसों के लिए थोड़ा सी समस्या हो जाती है। और जैसे नीचे आप आएंगे अपलोड करने के बाद जो है अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम सब। यहाँ पे आर यू पूछ रहा है, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यही पीसी के लिए बवाल मचा हुआ था। तो अगर यहाँ पे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया तो आप जो है यहाँ पे एस कर दीजिए। नीचे पूछ रहा है आर यू परमानेंट रेसिडेंशियल ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। तो यही पे इसी के लिए जो सबसे ज़्यादा जो अभी भी बवाल मची हुई है। तो अगर यहाँ पे पहले था बिहार कैंडिडेट के लिए था, यानी कि जो बिहार का मूल निवासी है उसी के लिए था, लेकिन अब यहाँ से आप जो है एस करेंगे। कि अगर जैसे ही अगर आप बिहार के लिए एस करेंगे तो आपको यहाँ पे बिहार का अगर आपको सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। यानी कि जो भी आपका डिमोसाइल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र, उसका सर्टिफिकेट और इशू डेट यहाँ पे डाल के और यहाँ पे उसको अपलोड करना पड़ेगा। यदि अगर आप नो है, यानी कि अगर आप बिहार से बिलोंग नहीं करते, आप अदर स्टेट के हैं, जैसे आप यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से हैं, तो आप यहाँ पे नो कर लीजिए। जैसे आप नो करेंगे तो ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। आप भली भांति जो है अपना स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। नीचे अपना अगर एक चीज़ और है, नीचे यहाँ पे जो ऑप्शन दिया अगर आप नो करते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिसेबल हो जाएंगी। ये EWS, SC, ST, OBC, ये सारी चीज़ें डिसेबल हो जाएंगी, क्योंकि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट बिहार में आवेदन कर रहे हैं तो उनके लिए ये जो है फॉर्म जो है
वहाँ पे जनरल कैटेगरी में वो फाइट करेंगे, मतलब जनरल की जितनी सीटें रहेंगी आप उसी पे के लिए फ़ाइट करेंगे। आप वहाँ के कैटेगरी वालों लड़कों के लिए, जो कैटेगरी वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे, आप उनकी सीटों पर फाइट नहीं कराएंगे, आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, आप जनरल में आएंगे। और जैसे इस ऑप्शन को आप भर करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ दे दी गई है। तो यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस भर लेना है कि आपको मैरिड अनमैरिड है अदर्स है। आप यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे जेंडर सेलेक्ट करने के और जैसे आप नीचे वाले ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर है, आपको नो करना है। और आपको परमानेंट जो फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पे अगर आप हैं तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। और यहाँ पे डिसेबिलिटी का जो टाइप दे दिया गया है, तो अगर आप इसमें अगर फ्रीडम फाइटर डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पे एक्समैन पूछ दिया है कि आर यू सर्विस एक्समैन, अगर आप एक्समैन सर्विस से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो नीचे एक और ऑप्शन दिया गया, यदि आप वहाँ के शिक्षक है तो आप यहाँ पे यस करिए और उसका डिटेल भरना है, अगर नहीं है तो आप नो करके जो है यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के बाद जो है यहाँ पे एक आपकी शैक्षिक योग्यता पूछी जाएगी, यानी कि जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपको ये यहाँ पे देनी है। तो यदि अगर आप बीएड आप किए हैं, बीएड एमएड और डीएलएड किए हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। और यहाँ नीचे वाला जो ऑप्शन है, अगर आपके पास कंप्यूटर की जो सर्टिफिकेट यानी कंप्यूटर विषय में आपने जो है प्रशिक्षक योग्यता प्राप्त की है, अगर आपके पास बीएड नहीं है तब भी आप जो है आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आपने संगीत में यानी म्यूजिक में अगर प्रशिक्षण प्राप्त किया है म्यूजिक में, तो आप उसके लिए भी यस करके जो है यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ बेसिकली यहाँ बीएड और बीटीसी वाले जो है इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करके जो है आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है, सीटेट का डिटेल डालना, यानी कि आप यहाँ पे सीटेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, या ये इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप सीटेट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरह से खुल के और सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने सीटेट का जो पेपर 1 या एस्टेट यानी बिहार टेट का पेपर 1 पास किया है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि जो 1 से 5 के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं, यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो है पेपर 1 सीटेट का पेपर 1 पास होना ज़रूरी है। अगर अपीयरिंग है तो भी आप भर सकते हैं, अपीयरिंग है तो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं कि आप अपीयरिंग सीटेट अपीयरिंग वाले भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है 9वीं 10वीं के लिए यानी टीजीटी के लिए जो है आप जो है यहाँ पे जो 2019 में एक टेट हुआ था, 2019 में एस्टेट हुआ था बिहार के लिए, जो जितने भी बिहार के कैंडिडेट थे, तो इसका मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है कि उनको उसी पे नियुक्ति दे देनी थी, लेकिन उनके लिए फिर से परीक्षा कराई जा रही है। तो यहाँ पे जो है बिहार पेपर 1 यानी कि बिहार एस्टेट पेपर 1 यहाँ पे पास होना ज़रूरी है। तो जो टीजीटी के लिए है वो बिहार पेपर 1 जो है पास होना ज़रूरी है 9वीं 10वीं के लिए। और यहाँ पे ठीक वहीं पीजीटी के लिए यानी कि 11वीं 12वीं के लिए जो है बिहार पेपर 2 पास करना है, यानी कि जो बिहार का एस्टेट का पेपर 2 था वो आपको पास कर लेना है। तो इसका मामला अभी कोर्ट में चला है, देखिए आगे इसमें क्या होता है, क्या अपडेट आती है। अगर कुछ भी इसमें टीजीटी और पीजीटी का इसमें अपडेट आता है तो इस चैनल पे आपको जो है यहाँ से बता दिया जाएगा। और तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको जो है सीटेट का यहाँ पे डिटेल डालना है। तो सीटेट के डिटेल में दोस्तों आप देख लीजिए, यानी कि आप पेपर 1 यानी 1 से लेकर 5 तक डाल रहे हैं तो पेपर 1 में जो है आपके पास सीटेट का जो है सर्टिफिकेट यहाँ का सीरियल नंबर आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पे इशू डेट, ये जो है जो सीटेट पास है उनके लिए। अब आगे देख लीजिए जो लोग सीटेट पास नहीं यानी कि जो लोग अपीयरिंग में ये फॉर्म भर रहे हैं बिहार शिक्षक के लिए, तो अपीयरिंग वालों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये हो जा रही है, यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ बोल दिया जा रहा है, मेरे शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिख दिया है, एक शब्दों का फेर है यहाँ पे, यहाँ बोल दे रहा है कि परीक्षा का आयोजन यानी कि जो आपका परीक्षा है वो 31/8/2023 तक आपका परीक्षा हो जाना चाहिए। जी हाँ, आपका परीक्षा हो जाना चाहिए। रिजल्ट ना आए या ना आए वो तो बात की बात है, लेकिन परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त के पहले हो जाना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे पता है जो सीटेट का जो एग्ज़ाम प्रस्तावित डेट है वो 20/8 है, यानी कि 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम का डेट है। तो इस हिसाब से सीटेट के कैंडिडेट जो भी अपीयरिंग वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो जैसे आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर देते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन बना हुआ है इस वाले ऑप्शन को जैसे आप टिक करेंगे तो यहाँ से जो ऊपर को जो सीटेट का डिटेल पूछ रहा था ये डिसेबल हो जाता है, यानी कि ये ऑप्शन ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जो जितने अपीयरिंग वाले कैंडिडेट इस वाले ऑप्शन को टिक करने के बाद जो है सीटेट का ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल होने के बाद वो अपना आगे का डिटेल भर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट सीटेट पास है उनको अपना सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है नीचे, और जो कैंडिडेट पास नहीं है उनको अपना सीटेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसका पीडीएफ आपको अपलोड करना है। तो जैसे आप एजुकेशनल डिटेल और सीटेट का डिटेल आप डाल के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो है आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपसे पूछ रहा है और परमानेंट एड्रेस। तो ये एड्रेस जो है आप भली भांति भरे, इसी एड्रेस के अकॉर्डिंग मैं अदर स्टेट वालों के लिए बता रहा हूँ, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इसी एड्रेस के हिसाब से ही आपका जो सेंटर डिसाइड होगा कि वो आप
अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको किस जगह को दिया जाएगा। तो आपका एड्रेस जो है अदर स्टेट वाले वो संभाल के भरें कि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस अगर एक ही है तो आप एक ही भर सकते हैं। भरने के बाद जो है नीचे यहाँ देना, उसमें सबसे पहले आपको ईमेल आईडी देना, फिर इसको वेरिफिकेशन कराना है और फिर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल डालने के बाद जो है यहाँ पे OTP उस पर आएगा, उसको भी वेरीफाइड कराने के बाद जो है आप यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे। जो कैप्चर कोड डालने के बाद जो सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद जो है आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंफर्म हो जाए। तो इस प्रकार से जो है बिहार टीचर्स भर्ती के लिए जो है आप अपना यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म को जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप यहाँ से सेकंड स्टेप में जाएंगे, जो भी आपको फीस पेमेंट करना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करके जो फाइनल सबमिट करना है वो आप भली भांति इस प्रकार से कर लें। दोस्तों जैसा अभी इसमें भी और भी कोई अपडेट होता है, जैसे कि अभी भी वहाँ पे बिहार में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ने जो है गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया हुआ है 72 घंटे का कि आप इसको वापस लीजिए कि अदर स्टेट वालों को यहाँ पे अलाउ ना किया जाए। तो जैसा भी इसमें कोई भी अपडेट होता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करा दिया जाएगा, उसमें आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक, तो उसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की जो भी एजुकेशन जानकारियाँ होंगी फॉर्म से रिलेटेड, सबसे सटीक जानकारी जो है आपको सबसे पहले यहाँ से उपलब्ध करा दी जाएंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।